हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में मीनिंग एंड डेफिनेशन में आपको बता रहा था, अपना चैप्टर नंबर 1 चल रहा था इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का। इसी पार्ट में भी हम आगे और भी मीनिंग एंड डेफिनेशन करेंगे। उसके पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी तरह आगे आपके लिए सारी बुक्स से अपने बुक्स के सारे के वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा, और भी ओसी, इको, इंग्लिश, मैथमेटिक्स के वीडियो में आपको बना के इसमें पोस्ट करूँगा। तो चलो आगे अपना डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। अपना जो नेक्स्ट डेफिनेशन था, बैड डेब्ट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैड डेब्ट्स? बैड डेब्ट्स क्या होता है? बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है? नुकसान। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है? नुकसान। मतलब हो सकता है आपको किसी के पास से पैसा लेना हो, उसने पैसा नहीं दिया, तो आपके लिए क्या हो गया? बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या हो गया? नुकसान हो गया। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है? अमाउंट पेबल बाय वन पर्सन टू अनदर इज नोन एज, क्या बोलेंगे उसे? इज डेब्ट बोलेंगे। मतलब एक इंसान दूसरे इंसान को पैसा देगा, उसे क्या बोलेंगे? हम डेब्ट बोलेंगे। अमाउंट पेबल बाय वन पर्सन टू अनदर इज नोन एज, क्या बोलेंगे उसे? हिज डेब्ट बोलेंगे। मतलब एक इंसान दूसरे इंसान को पैसा पे करेगा, उसको क्या बोलेंगे? हम डेब्ट पे बोलेंगे। क्लियर है? अ डेब्ट विच इज फुल्ली रिकवरेबल, मतलब पूरा पैसा उसने दे दिया। अ डेब्ट, ए डेब्ट का मतलब क्या रहेगा? अमाउंट पेबल बाय वन पर्सन टू अनदर इज क्या बोलेंगे? डेब्ट विच इज फुल्ली रिकवरेबल, मतलब पूरा पैसा उसने दे दिया, पूरा पैसा दे दिया तो उसे क्या बोलेंगे? गुड डेब्ट। हो सकता है आपको किसी के पास से पैसा लेना हो, अगर उसने पूरा पैसा दी तो अच्छी बात है, उसे क्या बोलेंगे? गुड डेब्ट बोलेंगे। पर उसने पैसा नहीं दिया तो क्या रहेगा? बैड डेब्ट। और डेब्ट विच इज इरिकवरेबल। इरिकवरेबल का मतलब पैसा उसने नहीं दिया, नहीं दिया तो आपके लिए क्या हुआ? नुकसान हो गया, तो उसे क्या बोलेंगे? बैड डेब्ट्स बोलेंगे। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है? नुकसान। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन अकाउंट्स। आपको जब तक अकाउंट्स करोगे तब तक ये डेफिनेशन आएगा। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या रहेगा? अमाउंट पेबल बाय वन पर्सन टू अनदर इज नोन एज, क्या बोलेंगे? डेब्ट बोलेंगे। अ डेब्ट विच इज फुल्ली रिकवर, मतलब पूरा पैसा दे दिया तो क्या रहेगा? गुड डेब्ट्स। अ डेब्ट विच इज इरिकवर, मतलब पैसा दिया ही नहीं तो क्या हो जाएगा? बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होगा? नुकसान होगा। आगे अपना डेफिनेशन है कैपिटल। अकाउंट्स की जान है ये डेफिनेशन। अगर ये डेफिनेशन लाइफ टाइम आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। कैपिटल, कैपिटल का मतलब क्या होता है? अगर एग्जांपल मैं बताऊं, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, क्लियर है? स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए आपको? पैसा। उस पैसे को ही क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। एग्जांपल, मैंने सोचा चलो क्लास चालू करने के लिए तो क्या लाना पड़ा मेरे को? बोर्ड लाना पड़ा, बेंच लाना पड़ा, फैन, एसी वगैरह लाना पड़ा, तो फ्री में आएगा नहीं, उसके लिए क्या चाहिए? पैसा। उस पैसे को क्या बोलते हैं? कैपिटल। इन शॉर्ट, आप अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसमें अमाउंट क्या करना पड़ता है? आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। वो पैसा आप इन्वेस्ट करोगे उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। पढ़ते हैं डेफिनेशन में क्या बोले? द टोटल अमाउंट आइदर इन अ कैश और काइंड। काइंड का मतलब क्या रहेगा? टोटल अमाउंट आइदर इन अ कैश और काइंड। काइंड का मतलब क्या रहेगा? आप तो पैसा नहीं लेके आ रहे हो, पैसे के बदले आप गुड्स लेके आए या तो असेट्स लेके आए। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, मैंने क्लास चालू किया, मैं एक बिजनेस में पैसा नहीं लिया, पैसे के बदले कोई पैसे वाली चीज़, एग्जाम्पल मैं फैन लेके आया डायरेक्ट तो भी चलेगा, एसी लेके आया तो भी चलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? काइंड बोलेंगे। टोटल अमाउंट आइदर इन अ कैश और काइंड। काइंड का मतलब पैसे के अलावा और कोई चीज़ तुम बिजनेस में ला रहे हो, उसको क्या बोलेंगे? काइंड बोलेंगे। टोटल अमाउंट आइदर इन अ कैश और काइंड इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, कौन करना चाहिए? बाय द ओनर, इस कॉल क्या बोलेंगे? उसे कैपिटल बोलेंगे। मतलब टोटल अमाउंट आइदर इन अ कैश और काइंड इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, कौन करना चाहिए? ओनर, इस कॉल क्या बोलेंगे? उसे कैपिटल बोलेंगे। टोटल अमाउंट आइदर इन अ कैश और काइंड इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, ओनर, इस कॉल क्या बोलेंगे? उसे कैपिटल बोलेंगे। कैपिटल का एक फॉर्मूला है असेट्स माइनस लायबिलिटी। मतलब मेरी प्रॉपर्टी इतनी है, माइनस क्या करूँ? लायबिलिटी, तो बचा हुआ मेरा क्या रहेगा? कैपिटल रहेगा। एग्जाम्पल 10 लाख रुपीज़ मेरी क्या है? प्रॉपर्टी। उसमें से मैंने 3 लाख रुपया तो क्या किया? उधारी मांग के लिया, तो मेरा कैपिटल कितना हुआ है? मतलब 10 माइनस 3 करोगे तो 7, मेरा क्या हुआ? कैपिटल हुआ। मतलब असेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? कैपिटल मिलेगा। आई होप आपको समझ रहेगा। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कैपिटल। कैपिटल क्या है? टोटल अमाउंट आइदर इन अ कैश और काइंड इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, कौन करना चाहिए? ओनर, बाय द ओनर, इस कॉल क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। कैपिटल कैसे मिलेगा? असेट्स माइनस लायबिलिटी करोगे तो हमें कैपिटल मिल जाएगा। सेम एज अ कैपिटल का मतलब क्या था? बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल। उसका अपोजिट, अगर बिजनेस में से पैसा विड्रॉ कर रहा है तो उसको बोला जाता है ड्रॉइंग बोला जाता है। मतलब बिजनेस में से तुम क्या करो? पैसा निकाल रहे हो तो उसको बोलेंगे ड्रॉइंग। अगर बिजनेस में पैसा लेके लगा रहे हो तो उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। ड्रॉइंग क्या होता है? टोटल अमाउंट आइदर इन अ कैश और काइंड। काइंड का मतलब क्या रहेगा? गुड्स या तो असेट्स। मतलब बिजनेस से पैसा नहीं लेके आ रहे हो, पैसे के बदले बिजनेस में से कोई चीज वगैरह लेके जा रहे हो तो उसे किस में आएगा? काइंड में आएगा।
एग्जांपल आपकी कोई भी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में से पैसा नहीं ला रहे हो, सामान लेके आ रहे हो, तो किस में आएगा, काइंड में आएगा। टोटल अमाउंट आइदर इन कैश और काइंड, मतलब क्या रहेगा, आइदर इन कैश लेके आओ तो काइंड लेके आओ। काइंड में क्या रहेगा, गुड्स असेट्स एक्सेट्रा के लिए विड्रॉ बाय ओनर फॉर हीज बिजनेस, फॉर किसके लिए रहेगा, पर्सनल यूज, इसको क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग बोलेंगे। मतलब तुम बिजनेस में से क्या कर रहे हो, ड्राइंग का मतलब क्या रहेगा, टोटल अमाउंट आइदर इन कैश और काइंड। में क्या करूँगा, बिजनेस में से क्या करूँगा, विड्रॉ करूँगा, किसके लिए करूँगा, पर्सनल यूज के लिए करूँगा, तो मेरे लिए क्या हुआ, ड्राइंग हुआ। क्लियर है, आई होप आपको समझ रही है। एक और बार मैं रीड कर दूँ, टोटल अमाउंट आइदर इन कैश और काइंड। काइंड में क्या आएगा, गुड्स आएगा, असेट्स आएगा एक्सेट्रा। विड्रॉ बाय ओनर फॉर हीज बिजनेस, मतलब किसके, उसके बिजनेस में से विड्रॉ करना चाहिए, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग बोलेंगे। समझ, मैंने विड्रॉ तो किया पर किसी और को दिया, किसके लिए, बेच दिया, मतलब मैंने विड्रॉ किया किसी और को बेचा तो उसे ड्राइंग बोला जाएगा, नहीं। मैंने विड्रॉ किया और खुद के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, पर्सनल यूज के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, उसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग बोले। एग्जाम्पल, मेरे बिजनेस में जब मैं एसी लेके आया, मेरे घर पे फिट किया, मतलब मेरे पर्सनल यूज के लिए कर रहा हूँ, तो उसको क्या बोलूँगा, मैं ड्राइंग बोलूँगा। उसके एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको और क्लियरली पता चल जाएगा। अब प्रोपराइटर, प्रोपराइटर का मतलब क्या रहेगा, बिजनेसमैन या तो ओनर, पे कॉलेज फीस फॉर हिज सन, उसकी कॉलेज की फीस क्या कर रहा है, प्रोपराइटर पे कर रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। आगे क्या बोल रहा है, एंड पेज हिज मेडिकल एक्सपेंस, मतलब उसका कोई दवाइयों का खर्चा भी पे कर रहा है। और क्या पे कर रहा है, मोबाइल बिल भी पे कर रहा है, मतलब उसके कॉलेज की फीस भी पे कर रहा है उसके बेटे की। और क्या पे कर रहा है, उसका मेडिकल का जो एक्सपेंस रहेगा, मेडिकल एक्सपेंस वो भी पे कर रहा है, मोबाइल बिल भी पे कर रहा है। आगे क्या बोल रहा है, फॉर द बिजनेस, किस में से पे कर रहा है, बिजनेस में से पैसा पे किया, तो किसके लिए आएगा, ड्राइंग। क्यों, अगर देखो कॉलेज का फीस पे किया तो अपने खर्च पैसे से भरना, बिजनेस के पैसे से क्या लेना देना है, क्लियर है। तुम बोलोगे ऐसा कैसा, अरे बिजनेसमैन एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट। रिलायंस इंडस्ट्री और मुकेश अंबानी सेम है, नहीं। हेमल ट्यूटोरियल और हेमल सर सेम है, हालांकि सेम है पर अलग अलग है, क्लियर है। दोनों अलग, बिजनेस अपनी जगह पे, रिलायंस इंडस्ट्री अपनी जगह पे। एग्जांपल, रतन टाटा, टाटा इंडस्ट्री और टाटा फर्म दोनों क्या है, अलग अलग है, क्लियर है। तो आगे आपको समझा रहेगा। क्या बोल रहे हैं, अब टोटल अमाउंट आइदर इन कैश और काइंड। काइंड में क्या आएगा, गुड्स एक्स्ट्रा, विड्रॉ बाय ओनर फॉर हीज बिजनेस, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे, ड्राइंग बोलेंगे। एग्जाम्पल, प्रोपराइटर पे कॉलेज फीस इज सन, मतलब उसके बेटे का पैसा पे किया। और पेज इज मेडिकल एक्सपेंडिचर और मोबाइल एक्सपेंडिचर फॉर बिजनेस, मतलब बिजनेस में कोई भी चीज़ का तुमने पैसा पे किया तो उसमें किसको आएगा, ड्राइंग में आएगा। आगे अपना 13 डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, एंट्री। एंट्री का मतलब क्या रहेगा, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ प्रॉपर फॉर्म और मेथड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इस कॉल क्या बोलेंगे, एंट्री बोलेंगे। सिंपली एंट्री का मतलब क्या रहेगा, रिकॉर्डिंग, मतलब लिखना पड़ेगा किसकी बातें, बिजनेस की जो बातें, ट्रांजेक्शन इन अ प्रॉपर फॉर्म और मेथड। तुम बोलोगे सर ये नहीं समझा, प्रॉपर फॉर्म और मेथड। फॉर्म और मेथड क्या रहेगा, आपने अगर स्कूल में ऐसे लिखते रहोगे या तो डायलॉग राइटिंग लिखते रहोगे तो उसका अलग से फॉर्म होता है, ऐसे का अलग से फॉर्मेट होता है कि इस फॉर्मेट में लिखना है, डायलॉग राइटिंग का भी अलग से फॉर्मेट होता है कि इस फॉर्मेट में लिखना है। तो इसी फॉर्मेट में अकाउंट्स में भी अलग से फॉर्मेट रहता है, अकाउंट में भी एक जर्नल होता है, लेजर रहता है, इस फॉर्मेट में क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एंट्री बोलेंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ प्रॉपर फॉर्म और मेथड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, हम बुक में लिखेंगे प्रॉपर फॉर्म और मेथड से, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इस कॉल क्या बोलेंगे, उसे हम एंट्री बोलेंगे। इस पार्ट का आखिरी डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, नरेशन। नरेशन का मतलब क्या होता है, अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन फॉर विच एंट्री इज पास इस कॉल क्या बोलेंगे, नरेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल देखो, आप अगर बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन को अगर अकाउंट्स लिखने आता नहीं तो किसको बुलाएगा, अकाउंटेंट को बुलाएगा। अकाउंटेंट क्या करेगा, जो भी एंट्री उसने पास किया है, अगर बिजनेसमैन को चेक करना है कि इसने सही लिखा है या गलत लिखा तो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी एंट्री पास किया उसके नीचे एक पैराग्राफ जैसे में आपको लिखना पड़ेगा, ये सो एंड सो इसमें लिखा है, उसको क्या बोलेंगे, नरेशन लिखे। मतलब कॉमनली कोई भी इंसान पढ़ के उसे समझ सकता है कि भाई हाँ इसमें ये लिखा हुआ, इस मेथड से लिखा हुआ, चाहे अकाउंटेंट ना हो तो भी आप इजीली उसे समझ सकोगे। क्या बोल रहे हैं, अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन विच एंट्री पास इस कॉल क्या बोलेंगे, नरेशन बोलेंगे। मतलब जो भी हमने एंट्री पास किया उसको क्या बोलेंगे, हम नरेशन बोलेंगे। इट इज ऑलवेज गिवन इन अ ब्रैकेट, किस में रहेगा, ब्रैकेट में रहेगा, ऑलवेज इन अ गिवन इन अ ब्रैकेट जस्ट बिलो द एंट्री। मतलब जो भी एंट्री के नीचे क्या रहेगा वो ब्रैकेट में आएगा। और स्टार्टिंग वर्ड क्या रहेगा, उसका स्टार्ट वर्ड विथ बीइंग, मतलब बीइंग से उसका स्टार्ट होगा, ब्रैकेट में रहेगा और एंट्री के नीचे रहेगा, तो समझ लेने का वो क्या है, नरेशन है। नरेशन लिखना एग्जाम में अगर कोई भी एंट्री या पास कर रहा है उसके नीचे नरेशन लिखना मस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लियर। और ये डेफिनेशन आ भी सकता है आपको,
और एक बार रीड कर दो। नरेशन का मतलब क्या, अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन फॉर विच एन एंट्री पास इज कॉल, क्या बोलेंगे, नरेशन बोलेंगे। हमने कोई भी एंट्री पास किया उसके बारे में ब्रीफ में हम शॉर्ट में हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, नरेशन बोलेंगे। इट इज ऑलवेज गिवन इन अ ब्रैकेट, उस किस में रहेगा, ब्रैकेट में रहेगा, जस्ट बिलो द एंट्री पास। हमने जो भी एंट्री पास किया उसके नीचे ब्रैकेट में रहेगा, उसका स्टार्टिंग वर्ड विथ क्या रहेगा, बीइंग, मतलब स्टार्ट वर्ड किससे रहेगा, बीइंग से स्टार्ट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, नरेशन बोलेंगे। आई होप आपको समझा रहेगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।